सारे लीला कर दो गोपी गोपी ने कहा मैं बाल बालों तो मेरे सब सका हियो हियो कारी काजल गौरी उमर रंग गुलाबी चटकन मटकन आओ गोपी हम तुम्हारे साथ में गोचारण करते जाएंगे। इस तरह से आज विभिन्न प्रकार से गोपियों का विरह हो रहा। आज एक पीपल खड़ा था बगल में, पीपल को देखकर गोपियां कहने लगी अरे पीपल देवता आपने मेरे प्राण वल्लभ को देखा है क्या? पीपल ने कुछ नहीं कहा, उसको भी फटकार पड़ गया। एक बट वृक्ष था, बोला आज ओर से ऐसे जगह है दर्शनीय मंदिर, पक्षी भी चूचू नहीं करते, एक बार जाके देखो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे बीच में दूसरे जो इनकी मंडी के साथ में जो विराजमान है सभी, मैं सभी को सभी जानता हूँ। मैडम मातृ शक्ति मैं जानता हूँ, हेमा अग्रवाल जी मुलाकात हुई है मंदिर में ही, और हमारे जितने भी महान भाव दुख सुख में साथ देने वाले श्रीमान रोहित गर्ग जी तो भी आए और बीच में इनके साथ में अपना तो कम से कम ताली का दान तो करो। तो भक्त स्वागत आगे बिलो हाथ दिए तो जी का सबका धन्यवाद करता हूँ दुर्गा मंदिर सम्मान की ओर से कि आप ऐसे कार्य ठीक है। वैसा हमारे साथ धन्य जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंदिर सभा में। और मातृ शक्ति हेमा अग्रवाल जी और मिसेस सैनी जी माता जी का इधर देखियो जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका सम्मान करें और जितनों भी माता दीना माता जी सभी का धन्यवाद कि आप ऐसे महान भावों को सत्कार करें। हो सत्यनारायण धर्म की। तो मैं और कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे इस मंदिर में मैं बहुत बार आया हूँ। सबसे पहले मैं महाराज जो गदाचीन है ये कथा आपको सुना रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। मैं व्यासगति को सादर नमस्कार करता हूँ और अपनी बहनों भाइयों को सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं नाचीज आपके शहर में बतौर ट्रैफिक इंस्पेक्टर सेवा कर चुका हूँ और यहाँ के लोग जब मैं चलान करता था वो अपना परिचय देते थे तो मैं उनको छोड़ देता था, कभी कभी चलान नहीं करना पड़ता था। ये खट्टी मीठी यादें चलती रही। बतौर एसपी एज ए कमांडेंट मैं रिटायर हुआ तो एक ब्राह्मण सभा का जो मंदिर है जिसको आज हम मैडम हेमा जी को क्रेडिट जाता है, मातृ शक्ति जितनी देर साफ ना हो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का सेरा मेरे ऊपर ही, ये मैडम हेमा जी के ऊपर है, जसविंदर जी के ऊपर है। मैं जो कार्य करता हूँ, मुझे जो भगवान ने ड्यूटी दी वो कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जब रजेश जी यहाँ आए तो इनका दूसरी पार्टी हमारी जो इस मंदिर में विराजमान थी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे पता लगा वीडियो के द्वारा कि यहाँ सनातन धर्म की एक छोटी सी लड़ाई होने जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। किसी ने उसके ऊपर मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना मुझे किसी ने सूचित किया। मैंने व्हाट्सएप पे देखा और जे जी मेरे भी वहाँ उस मंदिर में वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस मंदिर में आप प्रधान हैं। तो मैंने इनको टेलीफोन किया कि भाई क्या बात है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे सनातन धर्म को धक्का लगता है। हम दूसरे लोगों की बोलते हैं उनकी लड़ाई हो रही है गले के पीछे पैसे के पीछे, तो हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने इनको कंडक्ट किया और दूसरी पार्टी को कंडक्ट किया तो वो मेरे भी जानकार थे। मैं पर्सनली अगर दोनों का मन टटोला और पाया कोई बात नहीं है, एक कंप्रोमाइज हो सकता है हमारे सनातन धर्म को
बचाया जा सकता है, लोगों को द्वार में जाए। उससे पहले मैंने इनके साथ मीटिंग की, दोनों को बैठाया और उसी दिन हमारे रंजीत जी को जयमाला डालकर इनको प्रधान बना दिया गया। अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं। मैं ही क्यों था, और कोई समाज में क्यों नहीं है? कितने मंदिर हैं यहाँ पे, लेकिन भावना जिसकी होगी सच्ची वही आएगा। सच्चा इंसान ही आगे चलकर काम कर सकता है। उस मंदिर के लिए मैं इसलिए रंजीत जी की प्रेज करना चाहता हूँ। उस मंदिर के मैंने 6 साल दिए, भी 2 साल मैं नौकरी में, 4 साल मैं नौकरी में था तब दिए, और रिटायरमेंट के बाद 6 साल मुझे हो गए उसको सेवा करते हुए। नी से लेकर ऊपर तक मंदिर बना दिया गया है। भगवान शनि का अलग मंदिर बना है, ऐसा मोहाली में कोई मंदिर नहीं होगा। आप आइए और देखिए, मेरी जो बहनें यहाँ कीर्तन मंडली की गई हैं वो देखकर आई हैं कि कैसा भगवान ने, हम कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला अपने आप सोच दे देता है। उसमें हमारे अजय जी का, किशनदर जी का कंट्रीब्यूशन पर्सनली, मॉनेटरी पैसा भी दिया इन्होंने, यानी कि पैसा नहीं दिया, पैसा भी दिया, साथ भी दिया, गाइडेंस भी दी है, और हर हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट भी किया। तो मेरा सिर्फ ये जो पाठ चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का, इसका संदेश क्या है? हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से लगा देंगे तो सनातन धर्म आगे नहीं जा सकता। उसको फॉलो कीजिए। हमारी जो संस्कृति है, आप देख रहे हो कि हमारे परिवार में दूसरे धर्मों को देखिए, वो 1-2 बार सुबह रोज वहां मत्था टेकने के लिए जाते हैं, और हमारे देखिए सनातन धर्म के लोग एक बार भी मंदिर में आना पसंद नहीं करते। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखिए कहां से कहां चल गए। हम 5-5 पैदल किलोमीटर जाकर गाड़ी पकड़ देते हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए। आगे की भी पैदल चलते थे, आज कारों पे, स्कूटरों पे बच्चे निकलते हैं। अभी जन्म लेकर उसको बोले इसके नाम के स्कूटर कार बुक करा दो। भाई हम कहां जा रहे हैं? हमारी जो संस्कृति है आपकी देन है, आपने देनी है, माता शक्ति ने घर में देनी है, माँ बाप ने देनी है। सबसे पहले हमारे जो माँ बाप हैं वो ही भगवान हैं। जिनके माँ बाप हैं उनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सुबह उठकर पहले धरती माँ को नमस्कार कीजिए, फिर माता पिता के चरण छूइए। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना पा पाओ। भगवान बाद में आते हैं, भगवान हमारे जन्म लेने के बाद आते हैं। पहले हमारे माता पिता आते हैं। चलना, बोलना, बात करना, उठना, बैठना कौन सिखाता है? हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये माता शक्ति ही हस्बैंड को, बच्चों को लीड कर सकती है। अब मैं मानता हूं आजकल की इस दौड़ में, पैसे की दौड़ में हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, लेकिन मेरी माता शक्ति में आपसे 2 हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि आप आगे लगिए, इस सनातन धर्म को उठाइए। हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे चला गया। हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में नहीं बनती। हमारी अगर कीर्तन मंडली है, वो कहे कि मैंने कीर्तन करना है, वहां भी 2 ग्रुप बन जाएंगे। अगर हमारे मेन ग्रुप है, मंदिर चला रहे हैं, उसके लिए भी 2 ग्रुप बन जाएंगे। ईगो छोड़ो। अगर हमने मन में ईगो छोड़ दी तो जो कुछ है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आता हूं ये पत्रकार भाई जो यहाँ आपका प्रसारण कर रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुजार करता हूँ और इनको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान इनको आशीर्वाद दे कि आगे भी सनातन धर्म को उठाने के लिए ये कार्य करते रहें। ये विजय जी एंड पार्टी हर मंदिर में जहाँ सनातन धर्म का प्रचार होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ वो रिकॉर्डिंग होती है, न्यूज़पेपर में सुबह अगले दिन आती है। हमारा ये धर्म के प्रचार प्रसार में एक कड़ी का काम कर रहे हैं, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं मेरे भाई। इनके बिना समाज अधूरा, आपकी बात बाहर नहीं जा सकती। आपकी बात तभी जाएगी जब मीडिया उसको बचाएगा कि आपके मंदिर में क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, उसमें कथावाचक कौन है, कैसी रौनक लगी है। ये भाइयों का
जो विजय जी मीडिया को देख रहे हैं, हमारा ये छोटा भाई बहुत देर से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ये जो काम कर रहे हैं सुखविंदर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको भी दोबारा बधाई के पात्र मानता हूँ और मैं इस कमेटी को कहूँगा कि ये हमारे जो मीडिया वाले भाई हैं इनका ध्यान रखा जाए और इनका सेवा की जाए, ताकि ऐसी नहीं हर मंदिर में जाकर ये अपना धर्म का प्रचार हमारा करे। और खास करके मेरी बहनों से ये हाथ जोड़कर बेनती है कि भी आप आगे लगिए, मार्ग दीजिए। हमें व्हाट्सएप पे ये सुनना पड़ता है कि हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। क्यों भाई? हमें बेइज्जत किया जाता है, क्या हम एक नहीं है? अफसोस की बात है कि हमें विचार करना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी को भी विचार करना पड़ेगा कि हम एक ये मैसेज क्यों डाल रहे हैं, क्यों लोग डालते हैं हमें। आप अपनी जो इंसल्ट है खुद करवा रहे हो कि हम हिंदू एक नहीं है, वो एक है, वो इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। आप में दम नहीं है, अपना दम रखिए। मैं माता शक्ति को कहूंगा आप ही प्रयत्न कीजिए, अपने मियाँ जी को, अपने हस्बैंड जी को, अपने बच्चों को उनको मंदिर में लाइए, चाहे हफ्ते में एक बार लाइए, 2 बार लाइए, जरूर लाओ अपने बच्चों को, उनको पता लगे कि कैसे नमस्कार कर रहे हैं, ये कौन से भगवान है। वो घर बैठे पिज्जा खाई जाएंगे, बर्गर खाई जाएंगे, नूडल खाई जाएंगे और वह मोबाइल पोस्ट पे लगे रहेंगे। भाई इसको ये दुनिया नहीं है, असल दुनिया ये है। आज मैं